मैनी यूनिलोकुलर एडिपोज सेल्स दे गेट एग्रीगेटेड, बहुत सारे सेल्स इकट्ठे होते हैं तो टिश्यू बना लेते हैं एडिपोज का, ठीक है। अब हम आते हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि जो येलो एडिपोज होता है वो दो तरीके का होता है, सॉरी एडिपोज दो तरीके का होता है, येलो एंड ब्राउन। हमने येलो के बारे में पहले डिस्कस किया था, नाउ वी टॉक अबाउट द ब्राउन, ठीक है। ब्राउन को हम मल्टीलोकुलर एडिपोज टिश्यू भी बोलते हैं, ये एम्ब्रोयनिक टाइप होता है एडिपोज टिश्यू का, ठीक है। सॉरी, इट इज स्मॉल पॉलीगोनल सेल्स, मतलब कि ये जो सेल की जो डायमेंशन होती है, साइज होता है, बहुत ही छोटा होता है, और पॉलीगोनल सेल होते हैं, मतलब कि ये नहीं कि स्क्वायर होगा, नहीं, पॉलीगोनल होता है जिसकी बहुत सारी मल्टी साइड्स होती हैं, ऐसे ही हो, ठीक है। विद मल्टीलोकुलर लिपिड ड्रॉपलेट, पहले वाले में येलो वाले में सिर्फ एक लिपिड ड्रॉपलेट थी, इसमें बहुत सारे लिपिड ड्रॉपलेट होते हैं विद इन अ सिंगल सेल, ठीक है ना। और इसकी डायमेंशन भी अलग अलग होती है, पॉलीगोनल सेल्स। न्यूक्लियस इज स्फेरिकल, पहले वाले में फ्लैट था, इसमें स्फेरिकल है, गोल है, और लोकेटेड सेंट्रली, ये बीच में प्रेजेंट होगा, तो ये हमारा डिस्टिंग्विश हो गया कि जो येलो वाला होता है उसमें सेल बड़ा होता है, ठीक है, और उसमें यूनिलोकुलर होता है, ब्राउन मल्टीलोकुलर होता है। येलो में न्यूक्लियस फ्लैट होता है, ब्राउन में न्यूक्लियस स्फेरिकल होता है। येलो में न्यूक्लियस पेरिफेरी पे, कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है, ब्राउन में सेंटर पे प्रेजेंट होता है। जो वेस्कुलराइजेशन होती है ब्राउन की हाईली होता है, हाईली मतलब कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सप्लाई होगी, ज़्यादा से ज़्यादा नर्व सप्लाई होंगी। येलो वाले में वेस्कुलराइजेशन कम होती है। और ये कहाँ पे मिलता है, जैसे कि एम्ब्रियोनिक टाइप है तो इट इज़ फाउंड इन द फिटसेस, फिटस में मिलता है, और न्यूबॉर्न्स में मिलता है, ठीक है। इट प्रोड्यूस हीट जनरेट करता है ब्राउन वाला, दैट प्रोटेक्ट द न्यूबॉर्न फ्रॉम द कोल्ड, छोटे बच्चों को कोल्ड से बचाता है, ठंड से बचाता है, क्योंकि हीट प्रोड्यूस करता है, तो उनकी प्रोटेक्शन में भी इसका फंक्शन होता है, ठीक है ना। अब जैसे हमने यहाँ पे बता रखे कि एक बड़ा सा लाइक पॉलीगोनल सेल है जिसकी कोई एक साइज है, ना तो स्फेरिकल है साइज, ना क्यूबॉइडल है, कैसा भी नहीं है, अलग अलग से डायरेक्शन ऐसे कैसी भी हो सकती है। सेंट्रली एक सेंट्रल न्यूक्लियस है, और ये बहुत सारे लिपिड ड्रॉपलेट्स हैं साइड में, मल्टीलोकुलर सेल्स, मल्टीलोकुलर लिपिड ड्रॉपलेट, ठीक है। न्यूक्लियस इज स्फेरिकल एंड लोकेटेड सेंट्रली, बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसकी जैसे टाइप आ गई कि ये भी फिक्स्ड या फिर ट्रांजिएंट हो सकता है, ठीक है। फिक्स्ड मतलब क्या होगा कि इसकी क्या प्रॉपर्टी है, इट प्रोड्यूस एंड मेंटेन द सिटी, ये जो फिक्स्ड होता है ये बनाता है और मेंटेन भी करके रखता है फंक्शनली एंड स्ट्रक्चरली, किसको, कनेक्टिव टिश्यू को, फाइबर्स को, कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस, इन दोनों को, ठीक है। मतलब कि इन दोनों को जब भी हम फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस को मिलाते हैं तो हमारा बनता है एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, जैसे हमने यहाँ पढ़ा था, फाइबर और ग्राउंड सब्सटेंस को मिला के हमारा, ये दोनों को मिला के हमारा ECM एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स बनता है, ठीक है। फाइबर और ग्राउंड सब्सटेंस आ गया, और ये क्या करते हैं, दे सिक्रीट एंड मेंटेन द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, मतलब कि ये बनाता है ना फाइबर और ये ग्राउंड सब्सटेंस, तो ये सिक्रीट भी खुद ही करता है और मेंटेन भी बना के रखता है, किसको, ECM को, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स को, ठीक है। एंड इट they originate locally and spend their whole life and perform their function, मतलब कि फिक्स है ये सेल, ये कहीं पे मूव नहीं कर सकते, जहाँ पे ओरिजिनेट होते हैं वहीं पर अपनी पूरी लाइफ बिता देते हैं, और वहीं पर ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मतलब कि स्ट्रक्चरली भी सपोर्ट करते हैं और फंक्शनली भी सपोर्ट करते हैं। इट इज़ फिक्स, इट कांट मूव, ठीक है, इट रिमेन एट वन प्लेस, दैट्स व्हाई दे आर, इट इज सेड दैट दे ओरिजिनेट लॉकली, इट वोंट मूव। नेक्स्ट वी हैव द ट्रांजिएंट सेल्स। अब ये क्या होता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टिश्यू रिएक्शन टू इंजरी और इन्फेक्शन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कि इनका फंक्शन होता है, इसका फंक्शन सिक्रेशन है, सिक्रेशन और मेंटेनेंस का है। इसका सिक्रेशन है इन्फ्लेमेशन के टाइम पे, कोई इंजरी के टाइम पे, या फिर इन्फेक्शन के टाइम पे, कोई भी इन्फेक्शन आया, कोई किसी ने वूंड किया, कुछ हमारा डिस्ट्रॉय हुआ, तो उस टाइम पे ये वाले सेल्स एक्टिवेट होते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दे ओरिजिनेट इन द हेमोपोइटिक टिश्यू, मतलब कि जहाँ से ब्लड बनता है, कहाँ से बनता है, बोन मैरो से बनता है, ठीक है ना। इट ओरिजिनेट इन द हेमोपोइटिक टिश्यू इन बोन मैरो
एंड देन दे सर्कुलेट इन द ब्लड, बोन मैरो में बनता है, फिर वहाँ से निकल के सर्कुलेशन में जाता है, और जहाँ पर भी इन्फेक्शन होता है, यहाँ पे जहाँ पर भी इंजरी होती है, वहाँ पर ये उस लोकेशन पे पहुँचकर अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, रीजनरेट करता है, डिस्ट्रॉयड सेल्स को हटा देता है, जो जहाँ पे भी वुंड होता है, जहाँ पे भी घाव होता है, उसको हटा के न्यू सेल्स की फॉर्मेशन करता है, स्कार बना देता है, बट कुछ टाइम के बाद वो स्कार हट जाता है क्योंकि रीजनरेट हो जाते हैं न्यू सेल्स। और जो कभी कभी होता है ना कि स्कार बन गया तो वहाँ पे ब्लैकनेस रह जाती है, बट कुछ टाइम के बाद वो हल्का हल्का होकर हट जाती है। वो क्यों होती है? पहले यहाँ पे अलग अलग पिगमेंटेशन हो रखी है। पिगमेंटेशन कौन सी होती है? बेसिकली मेलानोसाइट्स की होती है, जो मेलानिन सिक्रीट करती है। फिर जब वहाँ पे वो नॉर्मलाइज हो जाता है तो वो स्कार भी रिमूव हो जाता है कुछ टाइम के बाद, जो डार्कनेस है, ब्लैकनेस है, इट विल बी रिमूव्ड। ठीक है ना। ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? हेमोपोइटिक टिश्यू इन द बोन मैरो एंड सर्कुलेट इन द ब्लड एंड देन मूव टू द सीटी वेयर दे एग्जीक्यूट देयर फंक्शन। ठीक है ना, अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं एज वी जस्ट डिस्कस्ड। अब जैसे अपना जो फिक्स सेल होते हैं, हमने जो अभी भी पढ़ा, फिक्स सेल होते हैं, ये बेसिकली दो तरीके के होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट एंड फाइब्रोसाइट। फाइब्रोब्लास्ट हमने पहले भी डिस्कस किया है। फाइब्रोब्लास्ट, इसको हम जैसे अगर ब्रेक कर लेते हैं 2 पार्ट्स में, फाइब्रो मतलब फाइबर्स, ब्लास्ट मतलब फॉर्मेशन, न्यू फॉर्मेशन, मतलब कि ऐसे सेल्स जो फाइबर्स की फॉर्मेशन करते हो, और एक होता है फाइब्रोसाइट। अभी हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है। जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, फर्स्ट वाला फाइब्रोब्लास्ट, दे सिक्रीट फाइबर्स फॉर रिपेयरिंग। कहीं पे भी ऑब्वियसली कोई इंजरी हो गई, कुछ हो गई, तभी नए नए फाइबर बनाएंगे ताकि इंजरी को हम ठीक कर सकें। ठीक है ना। इसकी शेप ऐसी होगी, यूं, कैसे भी हो सकती है। एक्चुअली इट इज नॉट रेगुलर इन शेप, इट इज ब्रांचिंग इन शेप। ओके। अब इसके फंक्शन ऐसे ये सारे कि इट इज मोस्ट अबंडेंट सीटी सेल, सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट होता है सीटी में connective tissue that are fibroblast cell all over the body, because CT is present all over the body. So the fibroblasts, they are present all over our body. They're irregular in shape, इनकी कोई रेगुलरिटी नहीं हो सकती, कहीं से भी कैसे भी शेप हो सकती है। It is branching, इनकी ब्रांचेस होती हैं। दे आर सिंगल न्यूक्लियस, एक ही सेंट्रली एक न्यूक्लियस होता है, ओनली वन न्यूक्लियस, एंड दे सिक्रीट द ग्राउंड सब्सटेंस एंड दे आर हाईली एक्टिव। दे आर हाईली एक्टिव, दैट इज वाई दे आर मोस्ट अबंडेंट, ताकि जहाँ पर भी कोई इंजरी हो, इनकी ज़रूरत हो, दे कैन लाइक डिवाइड रैपिडली एंड परफॉर्म देयर फंक्शन। फाइब्रोसाइट होता है, दे आर मैच्योर फाइब्रोब्लास्ट एंड दे आर लेस एक्टिव एंड दे आर स्पिंडल शेप। ठीक है ना। और जो ए और बी, जैसे हमने इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, फाइब्रोब्लास्ट एंड फाइब्रोसाइट मतलब कि फिक्स सेल्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन एंड प्रोडक्शन। सीक्रेट भी करते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं एंड मेंटेन भी करते हैं किसको? ECM को, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को। इसमें क्या क्या होता है? अपने फाइबर होते हैं और ग्राउंड सब्सटेंस होता है। ठीक है ना। अब प्लाज्मा सेल आ गया। प्लाज्मा सेल आ गया कि इट इज ट्रांजिएंट एंड वॉन्डरिंग सेल्स। ठीक है ना। ये फिक्स्ड नहीं होते हैं प्लाज्मा सेल, मतलब बेसिकली जो होते हैं बी लिम्फोसाइट को हम लेके चल सकते हैं। 2 तरीके के होते हैं, बी और टी, जो लिम्फोसाइट होते हैं, टी एंड बी। तो अभी जो प्लाज्मा सेल जो बनते हैं वो बी लिम्फोसाइट से बनते हैं, टी से नहीं बनते। और जो प्लाज्मा सेल होंगे, इट इज रिस्पॉन्सिबल, लिम्फोसाइट्स दे आर बी एंड टी। प्लाज्मा सेल्स बनते हैं बी लिम्फोसाइट से, टी से नहीं बनते हैं। और जो प्लाज्मा सेल हो गया, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यूनोग्लोबुलिन्स मतलब कि एंटीबॉडीज। ठीक है ना। ए बी हम ऐसे लिख देते हैं। 5 तरीके की एंटीबॉडी होती हैं, GAMDE। IgG मतलब कि एंटीबॉडी G, IgA, IgM, IgT, IgE। ठीक है ना। और जो ये प्लाज्मा सेल होते हैं, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। कोई भी हमारी बॉडी में एंटीजन आया, एंटीबॉडी वहाँ पे जाएगी, IG वहाँ पे जाएगी, तो इसका एक कॉम्बिनेशन बनता है, रिएक्शन होती है, तो उसको एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बोलते हैं। और इसमें परफॉर्म कौन फंक्शन कराता है? ये प्लाज्मा सेल्स कराता है। एडिपोसाइट्स, इट इज़ द स्टोर हाउस ऑफ फैट इन एडल्ट में। एडिपोज टिश्यू में हमारे फैट डिपॉजिट होता है। एक होता है स्मॉल लिम्फोसाइट, एक होता है लार्ज लिम्फोसाइट। ये इन्वॉल्व होता है इम्यूनिटी में। ठीक है। एंड एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कराने में भी इसका रोल होता है। मैक्रोफेजेस होते हैं, मतलब दे हैव फैगोसाइटिक सेल्स
मतलब कि एनगल्फ करने के लिए किसी भी एंटीजन को, किसी भी माइक्रोब को एनगल्फ कर लेते हैं। इंजेस्ट फॉरेन पार्टिकल एंड डिस्ट्रॉय देम, उसमें अलग अलग वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है।